फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है और हम हिंदी साहित्य का तथ्यपरक इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। आदिकाल भक्तिकाल हमने फर्स्ट पार्ट में किया, उसके बाद रीतिकाल और आधुनिक काल हमने सेकंड पार्ट में किया है। उसके बाद अब हम साहित्य के अन्य गद्य विधाएँ पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। चलो आज आगे हम उपन्यास पढ़ते हैं। आज हिंदी के गद्य विधाओं में सबसे पहले हम उपन्यास शुरू करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। तो हम शुरू करते हैं। उपन्यास हिंदी में उपन्यास का आरंभ भी अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों से माना जाता है। सन 1853 ईस्वी में बंशीधर द्वारा थॉमस टे के लोकप्रिय उपन्यास सेकंड सैंडफोर्ड एंड मर्टन का अनुवाद किया गया। आगे देखते हैं। डॉक्टर जॉनसन के उपन्यास रासेलास का हिंदी अनुवाद सन 1879 ईस्वी में किया गया। 1879 में हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल ने श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है और ये प्रथम उपन्यास है भी, इसको ही माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम उपन्यास लेखक माना है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता 1891 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो सभी विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि किसने किसको माना है, ये याद रखना है। श्री शिव नारायण श्रीवास्तव ने ईशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदुकृत पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। सब पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आगे देखते हैं। रचना तिथि और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास भाग्यवती 1877 है और ये श्रद्धाराम फुल्लोरे के द्वारा लिखा गया है, याद रखना। परीक्षा गुरु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेश वृत्ति का आधार ग्रहण किया है। आगे देखते हैं। व्रत प्राण उपन्यास हिंदी उपन्यास का प्रथम युग है। फारसी की तिलिस्मी होशरुबा उपन्यास पद्धति पर रचित देवकी नंदन खत्री के उपन्यास सर्वाधिक चर्चित रहे हैं। देवकी नंदन खत्री कृत चंद्रकांता तिलिस्मी कोटि का उपन्यास है। कटोरा भर खून देवकी नंदन खत्री का जासूसी उपन्यास है। वहीं आगे देखते हैं। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है। बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली। किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथन मुस्लिम काल से लिए गए हैं। बाबू ब्रजनंदन सहाय ने हिंदी में भाव प्रधान उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किया। अरण्यवाला भाव प्रधान उपन्यास है। आगे देखते हैं। उपन्यास और उपन्यासकारों संबंधी चंपालाल का हिंदी साहित्य में डकैती शीर्षक लेख इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जासूस गोपाल राम गहमरी द्वारा संपादित मासिक पत्र है जिसमें उनकी लगभग 200 रचनाएं प्रकाशित हुई थीं। आगे देखते हैं। हृदय हारिणी और इसका दूसरा नाम है आदर्श रमणी हिंदी। एक मिनट। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी का। आगे पढ़ते हैं। श्यामा स्वप्न आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है। आगे देखते हैं। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का प्रौढ़ उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। ये पूछा जाता है कि कैसे हैं, तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास बाजारे हुस्न का सेवा सदन नाम से हिंदी अनुवाद किया था। मुंशी प्रेमचंद ने पहले उर्दू में 2 उपन्यास जलवा ये इसार तथा हम खुरमा व हम सबाब की रचना की थी, जो बाद में क्रमशः वरदान और प्रेमा के नाम से प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में गोसाए आफियत उपन्यास लिखा था जिसका हिंदी अनुवाद प्रेम आश्रम नाम से किया। प्रेमचंद कृत चौगाने हस्ती उर्दू उपन्यास का हिंदी रूपांतरण रंगभूमि है।
प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी लिखित उपन्यास कायाकल्प है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद कृत रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण के शेष, पूंजीवादियों की शोषक नीति, अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण किया गया है। रंगभूमि उपन्यास का नायक सूरदास है। आरंभ में मुंशी प्रेमचंद जी नवाब राय उपनाम से लिखते थे। प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास में भारतीय मध्यम वर्ग की आभूषण लालसा, कचहरियों में होने वाली धमाचौकड़ी, बेईमानी एवं नारी के विभिन्न चरित्रों का द्योतन हुआ है। कायाकल्प उपन्यास योग संबंधी कल्पनाओं से मंडित है। संबंधी हुआ। निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या दर्शाई गई है। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। सेवा सदन में दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, सांप्रदायिक समस्या का चित्रण हुआ है। प्रेम आश्रम उपन्यास में किसानों की आर्थिक स्थिति को उभारते हुए प्रेम द्वारा आर्थिक वैमनस्य को समाप्त कर राम राज्य की कल्पना की गई है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, जिस पर गांधीवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जयशंकर प्रसाद कृत उपन्यास कंकाल की मुख्य समस्या प्रेम, विवाह और सेक्स है। तितली उपन्यास में प्रसाद जी ने प्रेम के भारतीय आदर्श को उज्ज्वल रूप में प्रस्तुत करने के साथ ही ग्रामीण जीवन की कहानी कही है। आगे देखते हैं। इरावती जयशंकर प्रसाद का पूर्ण उपन्यास है। आगे है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपने उपन्यास श्यामा स्वप्न में राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकालीन पद्धति पर किया है। आगे राधा कृष्ण दास ने अपने उपन्यास निस्सहाय हिंदू में गोवध की समस्या को उठाया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने अपने उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ में हिंदू समाज में कुरीतियों पर प्रहार किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने उपन्यास अधखिला फूल में जमींदार की कामुकता का परिष्कार किया है। आगे देखते हैं। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद शैली के उपन्यासकार हैं। कौशिक जी अपने उपन्यास भिखारिणी में अंतरजातीय विवाह की समस्या को आधार बनाया है। आगे देखते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपने उपन्यास चंद हसीनों के खतूत उपन्यास में जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाया है। पांडे बेचन उग्र के उपन्यास घंटा को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य की संज्ञा देते हुए उनका व्यापक विरोध किया है। ये इम्पोर्टेंट है कि किसने इनके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा है, तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है, याद रखना, पूछा जाता है। चंद हसीनों के खतूत पत्रात्मक प्रावधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। ऋषभ चरण जैन द्वारा बेचैन शर्मा उग्र की परंपरा के लेखक हैं। ऋषभ चरण जैन द्वारा लिखित उपन्यास मास्टर साहब में मुख्य रूप से सेक्स की समस्या को उठाया गया है। जैनेन्द्र इलाचन जोशी अज्ञ मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। आगे जैनेन्द्र कृत त्याग पत्र उपन्यास में विवाह के बाद की समस्या को व्यक्त किया गया है। जैनेन्द्र कृत उपन्यास कल्याणी में आर्थिक पक्ष को लेकर दाम्पत्य जीवन में उठे प्रश्नों का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र में मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। सुनीता में फ्रायड के सिद्धांत के आलोक में हरिप्रसन्न के व्यवहार का चित्रण है। सुखदा एक कुंठाग्रस्त नारी की कहानी है। मुक्तिबोध जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित 3 वर्ष उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण है। चित्रलेखा की रचना अनातोले फ्रांस की प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से हुई है। ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। चित्रलेखा में पाप पुण्य की समस्या पर विचार किया गया है। अज्ञकृत नदी के द्वीप में रेखा और भुवन की मन स्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। अपने अपने अजनबी उपन्यास को कुछ आलोचकों ने अस्तित्ववादी उपन्यास कहा है, और जो अज्ञ हैं वो अस्तित्ववादी ही माने जाते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा को क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास की संज्ञा दी गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित उपन्यास चारु चंद्रलेख में 13वीं सदी के भारत का उस समय चित्रण है जब देश का उत्तरी भाग मुस्लिम शासकों के अधीन था। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के सर्वप्रमुख उपन्यासकार हैं। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी एवं उपदेशमूलक है। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी में शिवपालगंज का वर्णन हुआ है। फ्लैशबैक पूर्व तिब्बती पद्धति पर लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी है।
यशपाल ने अपने उपन्यास दादा कॉमरेड में समाज में पूंजीवादी, गांधीवादी और समाज के संघर्ष के बीच परिस्थितियों, व्यवस्था और धारणाओं में सामंजस्य ढूंढने का प्रयास किया है। देशद्रोही उपन्यास सन 1949 ईस्वी की क्रांति से संबंधित उपन्यास है। अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों जैसे रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टियाँ तथा निर्मित होती ही व्यवस्थाओं के अनगणित चित्र हैं। फणीश्वर नाथ रेणु कृत मैला आंचल उपन्यास हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास के कथानक का आधार पूर्णिया जिले के मैरीगंज को बनाया गया है। मैला आंचल उपन्यास को मधुकर गंगाधर ने बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी के उपन्यास डोडाम चरितमानस की कार्बन कॉपी कहा है। नाट्य बहुत गोपाल उपन्यास में समाज के सर्वथा उपेक्षित भंगियों के संघर्षमयी जीवन की कहानी है। कब तक पुकारूं उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित किया गया है। हिंदी में सबसे पहले आंचलिक शब्द का प्रयोग फणीश्वर नाथ रेणु ने किया था। रांगे राघव कृत देवकी का बेटा और आंधी की नावें उपन्यास जीवन चरितात्मक कोटि के हैं। झांसी की रानी हिंदी का सर्वप्रथम हिंदी जीवन चरितात्मक उपन्यास है। खंजर नयन जीवनी परक उपन्यास है। खंजर नयन में सूरदास की जीवनी है। चिविर उपन्यास में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। घरौंदे उपन्यास में कॉलेज के जीवन की समस्याओं का चित्रण हुआ है। आगे देखते हैं। रांगे राघव के उपन्यास विषाद मठ में अकाल से त्रस्त एवं क्षुधा पीड़ित लोगों की करुण कहानी के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का उल्लेख है। रांगे राघव कृत सीधा साधा रास्ता उपन्यास भगवती चरण वर्मा के उत्तर में लिखा गया। उसकी कहानी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई है। चिड़ियाघर उपन्यास में रोजगार दफ्तर की भ्रष्ट स्थितियों को उभारा गया है। गिरिराज किशोर द्वारा प्रणीत पहला उपन्यास गिरमिटिया है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। राजेंद्र यादव कृत उखड़े हुए लोग उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित होने वाली स्वार्थपरकता एवं भ्रष्टाचार वृत्ति का यथार्थ रूप में चित्रण हुआ है। नरेश मेहता कृत वह पथबंधु था उपन्यास में आत्मसम्मान की भावना रखने वाले युवा अध्यापक की कथा है। एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की सहयोगी रचना है। मन्नू भंडारी का आपका बंटी बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है। महाभोज मन्नू भंडारी की राजनीतिक विषय पर केंद्रित रचना है। जिंदगी नामा उपन्यास में समाजशास्त्र और मनोविश्लेषण शास्त्र की नई खोजों को फेंटकर उपयोग किया गया है। सांझी संस्कृति को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा की रचना की। आगे देखते हैं। सन्यासी इलाचंद जोशी का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है जिसमें प्रेम और यौन संबंधी समस्याओं का विश्लेषण है। गंगा प्रसाद गुप्त ने रेनाल्ड के उपन्यास लव्स ऑफ द हेयर का रंग महल नाम से अनुवाद किया है। जनार्दन प्रसाद झा द्विज ने डिफो के रॉबिन्सन क्रूसो का भी रंग महल नाम से अनुवाद किया है। दुर्गा प्रसाद खत्री ने विक्टर ह्यूगो के ला मिज़रेबल का अभागों का भाग्य नाम से अनुवाद किया है। महावीर प्रसाद पोदकर ने स्टोके अंकल टॉम्स केबिन का टॉम काका की कुटिया नाम से अनुवाद किया है। लाला चंद्रलाल ने स्कॉट के द एबर का रानी मेरी नाम से अनुवाद किया है। अनूपलाल मंडन कृत उपन्यास समाज की वेदी पर और रूपरेखा पत्रात्मक प्राप्ति में लिखा गया उपन्यास है। आगे देखते हैं। सियाराम शरण गुप्त कृत नारी उपन्यास मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास है। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के दो भाग हैं। वतन और देश, देश का भविष्य दूसरा भाग है। रांगे राघव के कब तक पुकारूं, जरायम पेशा नटों की जिंदगी को उजागर किया गया है। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है। कौन शैली में ये लिखा गया है, पूछा जाता है रिपोर्ताज शैली में। गिरिराज किशोर कृत चिड़ियाघर उपन्यास रोजगार दफ्तर की भ्रष्ट स्थितियों को उभारा गया है। गोविंद मिश्र ने वह अपना चेहरा में स्त्री क्लर्क और पुरुष अफसर की कथा है। भीष्म सानी के उपन्यास कड़ियाँ में दफ्तर के नर नारी की कथा है। बदी उज्जमा के उपन्यास एक चूहे की मौत में दफ्तरी जीवन की झल्लाहट, यंत्रणा, ऊब आदि का वर्णन है।
ममता कालिया के उपन्यास बेघर में बम्बई के जीवन की एक तस्वीर खींची गई है। मन्नू भंडारी ने अपने उपन्यास आपका बंटी में बालक की जिंदगी को आधार बनाया है। निर्मल वर्मा के उपन्यास लाल टीन की छत में एक बच्ची की निश्चलता, छटपटाहट, यातना और अकेलेपन की मार्मिक व्यथा है। उपन्यास और उनके उपन्यासकार देखते हैं इम्पोर्टेंट जो है। अधकिला फूल किसके, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अलका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अमृत और विष अमृत लाल नागर, अंधेरे के जुगनू रांगे राघव, अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह, अज्ञातवास श्रीलाल शुक्ल, अंतराल मोहन राकेश, अवसर नरेंद्र कोहली, अस्तित्व ज्ञान प्रकाश विवेक, अपराजिता आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अपने अपने अजनबी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन, अनामदास का पोथा और अपराक्व जो था आख्यान हजारी प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ये अपराक्त आख्यान है, आख्यान शैली का है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, अद्भुत भूत दुर्गा प्रसाद खत्री, अजय की डायरी देवराज, अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह। आगे देखते हैं। अनित्य मृदुला गर्ग, अनारो मंजिल भगत, अद्भुत लाश गोपाल राम गहमरी, अंगूठे का नगीना किशोरीलाल गोस्वामी, अमर अभिलाषा चतुर्सेन शास्त्री, अनाथ पत्नी भगवती प्रसाद वाजपेयी, अंधेरे के विरुद्ध उदयराज सिंह, 18 सूरज के पौधे रमेश बख्शी, अंधेरे पर अंधेरा सर्वेक्षण दया सक्सेना, अजन्मा वह शिव सागर मिश्र, अखत कहानी प्रेम की गंगा रतन पांडे, आदमी स्वर्ग में विष्णु नागर, आदर्श सिंधु लज्जाराम मेहता, आलमगीर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आखिरी आवाज रांगे राघव, आदमी का जहर श्रीलाल शुक्ल, आतंक नरेंद्र कोहली, आखिरी दाव भगवती चरण वर्मा, आँखों की दहलीज मेरुनिस्सा परवेज, इरावती अपूर्ण है जयशंकर प्रसाद का, उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव, उसके हिस्से की धूप मृदुला गर्ग, उसका घर मेरुनिस्सा परवेज, उड़ते हुए रंग सर्वेक्षण दया सक्सेना, एक आजान सो सुजान बालकृष्ण भट्ट का इम्पोर्टेंट है, एक चूहे की मौत बदियुज्जमा इम्पोर्टेंट है, एक द नैमिषारण्य अमृतलाल नागर इम्पोर्टेंट है, एक कटी हुई जिंदगी लक्ष्मीकांत वर्मा, एक पंखड़ी की तेज धार शमशेर सिंह बरुआ, एक प्यासा तालाब श्याम व्यास, औरत शिव प्रसाद सिंह, कृष्णकली शिवानी, कुसुम कुमारी बाबू देवीनंदन खत्री का है, कायाकल्प प्रेमचंद, कहीं ईश्वरी फाग मैत्री पुष्पा इम्पोर्टेंट है, कल्याणी जैनेन्द्र कुमार इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर इम्पोर्टेंट है, अनदेखी प्रभाकर माचवे, अनूठी बेगम देवकीनंदन खत्री, अभागे का भाग्य दुर्गा प्रसाद खत्री, अंतिम आकांक्षा सिया राम शरण गुप्त, अहिल्याबाई वृंदावन लाल वर्मा, अपने से अलग गंगा प्रसाद विमल, अनदेखे अनजाने पुल राजेंद्र यादव, अभिज्ञान नरेंद्र कोहली, अक्षत शिव सागर मिश्र, आगामी अतीत और बात कमलेश्वर, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड निर्मल गुड़िया, आदर्श दंपत्ति लज्जाराम मेहता, आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री, आधा गांव राही मासूम रजा इम्पोर्टेंट है वेरी। हाँ, आपका बंटी मन्नू भंडारी का वेरी इंपॉर्टेंट है, आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री, आगामी अतीत कमलेश्वर, आदर्श सती किशोरीलाल गोस्वामी, ईंधन स्वयं प्रकाश, उतरती हुई धूप गोविंद मिश्र, उल्का रामेश्वर शुक्लांचल, उग्र तारा नागार्जुन, ऋतु चक्र लाचन जोशी, एक चित्रणा सुख निर्मल वर्मा, एक लड़की कृष्णा शोभती, एक पति के नोट्स महेंद्र बल्ला इम्पोर्टेंट है, एक कटा हुआ कागज लक्ष्मीकांत वर्मा, एक घिसा हुआ चेहरा रमेश बख्शी, ओस की बूंद राही मासूम रजा का इम्पोर्टेंट है, और आधा गांव भी इसका इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। कुछ जिंदगियां बेमतलब ओम प्रकाश दीपक, कागज की कोठरी बाबू देवीनंदन खत्री, कुसुम कुमारी किशोरी लाल गोस्वामी, कर्मभूमि प्रेमचंद का इम्पोर्टेंट है, कभी ना कभी वृंदावन लाल वर्मा, कर्मभूमि प्रेमचंद के सभी उपन्यास वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कंकाल जयशंकर प्रसाद इम्पोर्टेंट है, कुली भाट निराला इम्पोर्टेंट है, कल्याणी जैनेन्द्र कब तक पुकारो रांगे राघव इम्पोर्टेंट है, कलंक मुक्ति फणीश्वरनाथ रेणु, उल्टा राजेंद्र यादव, कणिया भीष्म साहनी, कंदिल और कुहारे गिरधर गोपाल, कालाजल शानी, कमल कुमारी, हरे कृष्ण जौहर, कुमार सिंह सेनापति, गंगा प्रसाद गुप्त, कचनार वृंदावन लाल वर्मा, कथा सूर्य की नई यात्रा हिमांशु श्रीवास्तव, किस्सा गुलाम रमेश चंद्र शाह इम्पोर्टेंट है, कसौटी गंगा रत्न पांडे, क्याप
मनोहर श्याम जोशी का वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगा मैया भैरव प्रसाद गुप्त की इंपॉर्टेंट है। गुप्तचर गोपाल राम गेहमरी, गोद सियाराम शरण गुप्त, गर्म राख उपेंद्र नाथ का इंपॉर्टेंट है, ये क्रम में पूछा गया था। गठरी प्रयाग शुक्ल, घनौंदे रांगे रागम इंपॉर्टेंट है। घृणामयी इलाचंद जोशी, चंद्रकांता संतति, बाबू देवकीनंदन खत्री, चंपाकली ऋषभ चरण जैन, चित्रलेखा इंपॉर्टेंट है भगवती चरण वर्मा का। चारू चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी, चिड़ियाघर गिरिराज किशोर, चपला व नव्य समाज किशोरीलाल गोस्वामी, चांदनी रात के खंडर गिरिधर गोपाल, चोटी की पकड़ निराला जय योद्धे राहुल सांस्कृतायन, छठा ब्राह्मण बदी उज्जमा, जासूस की भूल गोपाल राम गेहमरी, जासूस पर जासूसी गोपाल राम गेहमरी, इंद्रजालिक जासूस गोपाल राम गेहमरी। आगे देखते हैं, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल हिंदी साहित्य से रिलेटेड, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए आप जरूर देखें। कुंडली चक्र वृंदावन लाल वर्मा, काले कारनामे निराला, काले फूल का पौधा लक्ष्मी नारायण लाल, कितने चौराहे फणीश्वर नाथ रेणु, कुहारे में युद्ध शिव प्रसाद सिंह इंपॉर्टेंट है ये। कुंती भीष्म सहानी, कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का वेरी इंपॉर्टेंट है। काली आंधी कमलेश्वर का इंपॉर्टेंट है। किस लिए प्रभाकर माचवे, किस्मत का खेल विठल नाथ सागर, कर्तव्याघात देव नारायण द्विवेदी, करवट अमृतलाल नागर, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई शैलेश मटियानी, कांचघर रामकुमार भ्रमर, कैसी आग लगाई असगर वजाहत, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया, गुनाहों की देवी यादेवेंद्र शर्मा, गुप्त गोदना हो गई देवेंद्र नंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री, गिरती दीवारें उपेंद्र तस्क, गोबर गणेश रमेशन शाह का वेरी इंपॉर्टेंट है। गांठ हृदय क्या, घर आंगन घर देश गंगा रत्न पांडे, चंद्रकांता बाबू देवकीनंदन खत्री, चंद हसीनों के कतूत पांडे बेचन उग्र का इंपॉर्टेंट है। चांदनी रात ऋषभ चरण चिविर रांगे राघव का है इंपॉर्टेंट है। चित्त कोबरा मृदुलागर का वेरी इंपॉर्टेंट है। चक्करदार चोरी गोपाल राम गेहमरी, चढ़ती धूप रामेश्वर शुक्लांचल, चलता हुआ लावा रमेश बख्शी, जीवन की मुस्कान उषा देवी मित्रा, छोटी सी बात रांगे राघव, झाइन सुरेंद्र सिंह, जासूस चक्कर में गोपाल राम गेहमरी, जासूस की यारी गोपाल राम गेहमरी, जिंदे की लाश किशोरीलाल गोस्वामी। आगे देखते हैं, जी पांडे बेचन उग्र, जहाज का पंछी इलाचन जोशी इंपॉर्टेंट है। जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र, जाने कितनी आंखें राजेंद्र अवस्थी, जुगलबंदी गिरिराज किशोर, जंगल की कहानी नरेंद्र कोहली, जिंदगी ईमेल सुषमा जगमोहन, झूठा सच्ची यशपाल का वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, झुंड से बिछड़ा विद्यासागर नेटियाल, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, टपरे वाले कृष्णा अग्निहोत्री, टप्पर गाड़ी कोहली, डॉक्टर रांगे राघव, डूबते मस्तूल नरेश मेहता, डाक बंगला कमलेश्वर, तीन इक्के ऋषभ चरण जैन, तितली जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का इंपॉर्टेंट है। तीसरा आदमी कमलेश्वर के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तेते पाँव पसारिए गंगा रत्न पांडे, दूत प्रभाकर माचवे, दिल्ली का दलाल पांडे बेचन उग्र का है। आचार के अड्डे ऋषभ चरण जैन, दादा कॉमरेड यशपाल का इंपॉर्टेंट है। दिव्या यशपाल का वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल को भला करे है विष्णु चंद्र शर्मा, दुख मोचन नागार्जुन, दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह, दूसरा आदमी लाओ हरि प्रकाश त्यागी, दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल का इंपॉर्टेंट है। धरती की आंखें लक्ष्मी नारायण लाल, धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र माथुर का है इंपॉर्टेंट है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का वेरी इंपॉर्टेंट है। निशा हिंदू राधा कृष्ण दास का इंपॉर्टेंट है। निर्मला प्रेमचंद का इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, जिप्सी इलाचन जोशी, जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी, जिंदगी नामा कृष्णा शोभती इंपॉर्टेंट है, ये लगा हुआ है सिलेबस में। जाने पहचाने अजनबी मीनाक्षीपुरी, जमीन भीष्मसेन त्यागी, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा, झरोके भीष्म सहानी, टूटे कांटे वृंदावन लाल वर्मा, टोपी शुक्ला राई मासूम रजा वेरी इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, डार से बिछड़ी कृष्णा शोभती, ढाई घर गिरिराज किशोर वेरी इंपॉर्टेंट है। तिलस्म शीश महल किशोरीलाल गोस्वामी, त्यागपत्र इंपॉर्टेंट है। जैनेन्द्र का तमस भीष्म सहानी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है। 30, 40, 50 प्रभाकर माचवे, तर्पण शिव मूर्ति, देव और दानव राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, दिल्ली का व्यभिचारी ऋषभ चरण जैन, दो बहनें भगवती प्रसाद वाजपेयी, देशद्रोही यशपाल, दीर्घतया फणीश्वर नाथ रेणु,
और दूसरी बार श्रीकांत वर्मा, ये दीर्घ तया नहीं होगा, दीर्घ तपा होगा। पंचनाथ रेणु का। दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा इंपॉर्टेंट है। दीक्षा नरेंद्र कोहली। दूसरा नीलकंठ गंगा रत्न पांडे। धूर्त रसिकलाल लज्जाराम मेहता। धूर्त प्रभाकर माचवे। धूप छाही रंग गिरीश आस्थान। निमंत्रण भगवती प्रसाद वाजपेयी। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। नरेंद्र मोहिनी बाबू देवकीनंदन खत्री। नरमेघ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आगे देखते हैं। निरुपमा निराला, नदी के द्वीप इम्पोर्टेंट है आज्ञा का। न आने वाला कल, मोहन राकेश। निशिकांत विष्णु प्रभाकर। नंगा तलाई का गांव, विश्वनाथ त्रिपाठी। नारी श्याम नारायण, श्याम शरण गुप्त। नवाबी मसनंद अमृतलाल नागर। नदी यशस्वी है, नरेश मेहता। परीक्षा गुरु वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला उपन्यास माना गया है श्रीनिवास दास। प्रेममयी किशोरीलाल गोस्वामी। प्रेमाश्रम प्रेमचंद वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद के सभी। प्रभावती निराला। पर्दे की रानी लाचन जोशी। पार्टी कॉमरेड यशपाल इंपॉर्टेंट है। पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी इंपॉर्टेंट है। पानी के प्राची रामदास मिश्र वेरी इंपॉर्टेंट है। पागल कुत्तों का मसीहा सर्वेक्षण दया सक्सेना। पथ की खोज देवराज। प्रस्तावित गिरिराज किशोर। प्रेम का फल निहाल चंद वर्मा। पुनर्जन्म किशोरीलाल गोस्वामी। प्रणय देव नारायण द्विवेदी। प्रेमपथ भाग्यवती प्रसाद वाजपेयी। पुरुष और नारी राजा राधिका रमन सिंह। प्रेम अपवित्र नदी है, ये किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। पाषाण युग मालती जोशी। पाशंग मेरुनिस्सा परवेश। फिर भी कुछ सुरेंद्र तिवारी। बिगड़े का सुधार लज्जाराम मेहता। बेकसी का मजार प्रताप नारायण श्रीवास्तव। बंदूक और बीन रांगे राघव इंपॉर्टेंट है। बलचनामा वेरी इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन। 12 घंटे यशपाल। बसंती वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली की महानगरीय जो बस्तियों के बारे में इसमें चित्रण किया गया है। बीज अमृत राय। बोरी बाली से बोरी बंदर शैलेश मटियानी। आगे देखते हैं। निर्वासित लाचन जोशी। ना भेजे गए पत्र डॉक्टर देवराज। नागफनी का देश अमृत राय। नर नारी कृष्ण बलदेव वैद्य। नूरजहां गंगा प्रसाद गुप्त। नई इमारत रामेश्वर शुक्लांचल। नई पौध नागार्जुन। 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र। प्रणयाणी परिणय किशोरीलाल गोस्वामी। प्रेम लहरी राधिका रमण प्रसाद सिंह। प्रत्यागत वृंदावन लाल वर्मा। परख जैनेन्द्र। प्रेत और छाया लाचन जोशी। प्रोफेसर रांगे राघव। पति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमपदा। परंतु प्रभाकर माचवय। पतहीन यादवेंद्र शर्मा। पंढरपुर पुराण मृणाल पांडे। प्रेम माधुरी अनंग कांता। पिया उषा देवी मित्रा। पश्चाताप देवनारायण द्विवेदी। पत्थर अल पत्थर उपेंद्रनाथ अश्क। प्रेत बोलते हैं मनु भंडारी। प्यारा फनी अर्दब रमाकांत। पन्ना पुखराज अनिरुद्ध पांडे। फागुन के दिन पांडे बेचन उग्र। फांसी से पूर्व बच्चन सिंह। बुधवा की बेटी पांडे बेचन उग्र। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर इंपॉर्टेंट है। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन। बहता पानी मनमंत नाथ गुप्त। बबुल विवेकी राय। बाहर भीतर देवराज। बावल तेरा देश में, ये भगवान दास मोरवाल। बड़ी बड़ी आंखें उपेंद्रनाथ अस्के इंपॉर्टेंट है। बहती गंगा रूड। बसारत मंजिल मंजू रहते शाम। बेघर ममता कालिया। भाग्यवती श्रद्धा राम फुल्लोरी का 1877 में लिखा गया है। 1977 में नहीं, सॉरी 1877 में। भिखारिणी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। भाग्यरेखा भीष्म साहनी। भूत का भविष्य लाचन जोशी। मृणामयी राधा चरण गोस्वामी। मस्तानी किशोरीलाल गोस्वामी। मंगलसूत्र अपूर्ण प्रेमचंद का। मास्टर साहब ऋषभचरण जैन। मंदिर की नर्तकी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। माधव जी सिंधिया। वृंदावन लाल वर्मा। मोबाइल क्षमा शर्मा। मानस का हंस अमृतलाल नागर। मुर्दों का टीला रांगे राघव इंपॉर्टेंट है। मुखर चिंतन राजेंद्र यादव। मयादास की माणी हो गई। भीष्म साहनी का वेरी इंपॉर्टेंट है। माटी की महक सच्चिदानंद धूमकेतु। मित्रों मरजानी कृष्णा शोभती की है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की इंपॉर्टेंट है। मीठी चुटकी भाग्यवती प्रसाद वाजपेयी। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल। महाकाल अमृतलाल नागर। मुक्तिबोध जैनेन्द्र। मरीचिका ज्ञान चतुर्वेदी। महागाथा सतीश आलोक। यह पथ बंधता नरेश मेहता। यारों का यार कृष्णा शोभती। यमुना के बागी बेटे विद्यासागर नौटियाल। रंगभूमि प्रेमचंद। रहा ना रुकी रांगे राघव।
रथ के पहिए, हिमांशु श्रीवास्तव, रुकेगी नहीं राधिका, उषा, प्रेमवदा, रानी नागमती की कहानी, हरिशंकर परसाई। आगे देखते हैं। बाहर भीतर, धर्मवीर भारती, बढ़ता हुआ आदमी, निरुपमा शेवती, विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल, भूतनाथ देवकीनंदन खत्री, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, भयानक खून हरे कृष्ण जौहर, भुवन विक्रय वृंदावन लाल वर्मा, मयंक मोहिनी या माया महल हरे कृष्ण जौहर, माँ विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, मैं खाना ऋषभ चरण जैन, मृग नयनी वृंदावन लाल वर्मा, मुक्तिबोध जैनेन्द्र, मनुष्य के रूप यशपाल, महाकाल अमृतलाल नागर, मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु, मुहाभोज मन्नू भंडारी, मशाल भैरव प्रसाद गुप्त, मैं वे और आप देवराज, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, इंपॉर्टेंट है इसके सभी, माधवी माधव व मदन मोहिनी, किशोरीलाल गोस्वामी, मुक्तिपथ इलाचंद जोशी, मरु प्रदीप रमेश्वर शुक्ल अंचल, मन वृंदावन लक्ष्मी नारायण लाल, मुर्दाघर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, माटी मेरे देश की BS नाथपाल, याकूती तख्ती किशोरीलाल गोस्वामी, युद्ध नरेंद्र कोहली, यात्राएं गिरिराज किशोर, रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट, रक्त की प्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, रतिनाथ की चाची इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन राग दरबारी पोटा श्रीलाल शुक्ल, रोड़े और पत्थर देवराज, रंग महल में हलचल किशोरीलाल गोस्वामी। आगे देखते हैं। राधाकांत ब्रजनंदन सहाय, राम रहीम राधिका, रमन प्रसाद सिंह का वेरी इंपॉर्टेंट है, रूप जीवा लक्ष्मी नारायण लाल, लवंग लता किशोरी लाल गोस्वामी, लालटेन की छत निर्मल वर्मा इंपॉर्टेंट है, लेडी क्लब मंजुल भक्त का है, ये इंपॉर्टेंट है, लौटती लहरों की बांसुरी भरत भूषण अग्रवाल का है, लहरे अमरकांत, वैशाली की नगरवधु आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, विदा प्रताप नारायण श्रीवास्तव, विकास प्रताप नारायण श्रीवास्तव, विराट की पद्मनी वृंदावन लाल वर्मा, व्यतीत जैनेन्द्र, बाणभट्ट की आत्मकथा जय प्रसाद द्विवेदी, वैष्णवर शिव प्रसाद सिंह, बैसाखियों वाली इमारत रमेश बख्शी, वंशुचू किसका है मृदुला गर्ग का है, विस्मृति के गर्भ में राहुल सांस्कृतायन, शराबी पांडेवेचन शर्मा उग्र, शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर, सह और मात राजेंद्र यादव, शहर में घूमता आईना पेन्नाथस्क, सारा आकाश राजेंद्र यादव, सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त, साथ सह गया दुख नरेंद्र कोहली, सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, साचा प्रभाकर माचवे, सरकटीलास गोपाल राम गहमरी, सेवा सदन प्रेमचंद इम्पॉर्टेंट है, सोमनाथ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, संगम वृंदावन लाल वर्मा, सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर, सूरजमुखी अंधेरे की कृष्णा शोक्ति, सोना माटी विवेक की राय, सुनीता जैनेन्द्र, सन्यासी लाचन जोशी। आगे देखते हैं। रामलाल मन्नन द्विवेदी, रेखा भगवती चरण वर्मा, लीलावती किशोरीलाल गोस्वामी, लगन वृंदावन लाल वर्मा, लाल पीली जमीन गोविंद मिश्र, लालिमा भाग्यवती प्रसाद वाजपेयी, लोई सुरेंद्र जोशी, वैश्या पुत्र ऋषभ चरण जैन, वयम रक्षम आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, विजय प्रताप नारायण श्रीवास्तव, विसर्जन प्रताप नारायण श्रीवास्तव, और विवर्त जैनेन्द्र, विषाद मठ रांगे राघव, वरुण के बेटे नागार्जुन, वे दिन निर्मल वर्मा, वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र, विपात्र किसका है तो गजान माधव, मुक्ति बोर्ड इंपॉर्टेंट है, श्यामा स्वप्न जगमोहन, शेखर एक जीवनी अज्ञा का है, शैतान की आंख राहुल सांस्कृतायन, शहीदे और शोहदे मनमंद नाथ गुप्त, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, संघर्ष नरेंद्र कोहली, सागर लहरे और मनुष्य उदय शंकर भट्ट, सूने चौकटे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी लज्जाराम मेहता, सुख सबरी किशोरीलाल गोस्वामी, सरकार तुम्हारी आंखों में पांडेवेचन उग्र, पसीना और खून आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सुख दुख अमृत राय, समुद्र में खोया हुआ आदमी कमलेश्वर, सफेद मेमने मणि मधुकर, सौभाग्य ऋणी किशोरीलाल गोस्वामी, सुखदा जैनेन्द्र, सामर्थ्य सीमा भगवती चरण वर्मा। आगे देखते हैं। सुहाग के अनुपुर अमृतलाल नागर, सीन 75 राही मसूम रजा, सौंदर्योपासक ब्रज नंदन साय, समुद्र में खोया हुआ आदमी कमलेश्वर, स्वप्नमयी विष्णु प्रभाकर, सोना माटी विवेक राय, सौतिया डहा किशोरीलाल गोस्वामी, हर हाईनेस ऋषभ चरण जैन, हुजूर काका रांगे राघव, हाथी के दांत अमृत राय, हृदय की प्यास चतुर्सेन शास्त्री, हत्या हृदय हम सब मनसाराम, मुद्रा राक्षस।
आगे देखते हैं। सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर, सूखता हुआ तालाब रामदरस मिश्र, सोने की ढाल राहुल सांस्कृत्यायन, सीढ़ियाँ शशि प्रभा शास्त्री, सात नदियाँ एक समुद्र नासिरा शर्मा, सम्मोहन सुदर्शन चोपड़ा, सुल्तान रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी, हिज हाइनेस ऋषभचरण जैन, हिम्मत जैनपुरी राही मासूम रजा, हुजूर दरबार गोविंद मिश्र, हृदय की परख चतुर्सेन शास्त्री, हजार घोड़ों का सवार यादवेंद्र शर्मा, समा प्रभाकर माचवे। अब हम देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास जो हैं। आगे उपन्यास कंप्लीट ही करेंगे हम पूरा आज। अकाल संध्या रामधारी सिंह दिनकर, अस्तित्व ज्ञान किसका है, ज्ञान प्रकाश विवेक, अमृता रघुवीर चौधरी, अमृता प्रीतम चुने हुए उपन्यास हैं अमृता प्रीतम के, इंद्रिया जाल प्रेम का साली पाल का, कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र का वेरी इंपॉर्टेंट है, कृष्णकली शिवानी, 11 सपनों का देश लक्ष्मी चंद्र जैन, गिरमिटिया गांधी के जीवन पर आधारित है, गिरिराज किशोर का वेरी इंपॉर्टेंट है, चिक्कवीर राजेंद्र वेंकटेश अयंगर का है, छाया मत छूना हिमांशु जोशी, जूनागढ़ की वैदेही सविता जैन, जमीन भीमसेन त्यागी, ज्वाला और जल हरिशंकर परसाई, झुंड से बिछड़ा विद्यासागर नौटियाल, तथापि प्रमोद त्रिवेदी, दारा सुकोहो मेवाराम, निष्कवच राजी सेठ, न जाने कहाँ कहाँ आशा पूर्ण देवी, पिघलेगी बर्फ ममता नाथ, पठार पर कोहरा राकेश कुमार सिंह, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर। आगे देखते हैं। अम्बा नहीं मैं भीष्मा चित्रा चतुर्वेदी, अक्षय वट नासिरा शर्मा, अग्नि पर्व रीता शुक्ला, एक आग का दरिया गिरिराज किशोर, ऋतुराज निर्मल कुमार, कगार की आग हिमांशु जोशी, कलम एमटी वासुदेव नायर, गुड़िया का घर जिलानी बानो, गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय, चंदना नीरज जैन, जीरो रोड नासिरा शर्मा, जो इतिहास में नहीं है राकेश कुमार सिंह, जम्बू जो कभी शहर था पद्मा सचदेवा, जुलूस फणीसर नाथ रेणु, ढाई घर गिरिराज किशोर इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा सुख राज किशोर, धुआं और चीखे दामोदत्त दीक्षित, निशांति के सहयात्री कुर्तुल एन हैदर, प्रति संसार मनोज रूपड़ा, प्रेम तपस्वी अंबिका प्रसाद दिव्या, परछाई नाथ प्रियमवद, पंचनामा वीरेंद्र कुमार जैन। आगे देखते हैं। पार परे जोगिंदर पाल, प्रेम न बाड़ी उपजे मिथिलेश्वर इंपॉर्टेंट है, नकुल कथा आशा पूर्ण देवी, माटी कहे कुमार से मिथिलेश्वर इंपॉर्टेंट है, मेघवाहन निर्मल कुमार, मुक्ति दूत वीरेंद्र कुमार जैन। आगे है यातना घर गिरिराज किशोर, लाल गुलाब मृदुला गर्ग विपात्र गजाननाथ मुक्ति बोध का है, शतरंज की मौर्य अमृतलाल नागर, समुद्र संगम भोला शंकर व्यास, सुरंग में सुबह मिथिलेश्वर हेलो सुजीत तेजिंदर का है, त्रिवेणी विजयदान देथा की है। आगे देखते हैं। पदातिक प्रणव कुमार बंदोपाध्याय का है, वारी वारणा बोल दो सुलोचना रांगे राघव का है, बटको नहीं धनंजय पद्मा सचदेवा का है, महागाथा सतीश आलोक का है, महाभारती चित्रा चतुर्वेदी का है, युद्धबीन ऋषिवेश का है, रहा न रुकी रांगे राघव का इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य कथा राधा वल्लभ त्रिपाठी का है, शुद्ध पत्र नीलाक्षी सिंह का है, सुरजू के नाम जयवंती डिम्बरी किसका है, स्वप्न ही रास्ता है लवलीन का है, सुवष्णा मस्ती वेंकटेश अयंगर का है, क्षमा करना जीजा ये नरेंद्र कोहली का है, श्रम एवं जयते जयानंद का है। अब अनुदित उपन्यास हम देख लेते हैं। अहिरन जो है असमिया है, ये इंदिरा गोस्वामी का है, अवज्ञा जापानी उपन्यास है, सिमाजकी तोसोन का है, आदि भूमि उड़िया उपन्यास है, प्रतिभा राय का है, उत्तर मार्ग उड़िया है, प्रतिभा राय का है, कोरे कागज से कनवस पंजाबी अमृता प्रीतम का है, शब्दों के पिंजरे में बांग्ला उपन्यास है, असीम राय का है, चांदनी बेगम उर्दू करतुल एन हैदर का है, उर्दू उपन्यास है, छिन्नमस्ता असमिया उपन्यास है, इंदिरा गोस्वामी का, जूझ मराठी उपन्यास है, आनंद यादव का, दृश्य से दृश्यांतर बांग्ला उपन्यास है, आशापूर्णा देवी का, सप्तरंग मराठी उपन्यास है, आनंद यादव का, पारे परे उर्दू उपन्यास है, जोगिंदर पाल का, पटाशेप मैथिली उपन्यास है, लिली रे का, प्रारब्ध
बांग्ला उपन्यास है आशापूर्णा देवी का। पूर्णावतार बांग्ला उपन्यास है प्रेमथ नाथ का। भव कन्नड़ उपन्यास है यू आर अन्नामूर्ति का। मैं तो ठहरा हमला मराठी उपन्यास है अप्पा कौरवे का। मास्टर साहब बांग्ला उपन्यास है महाश्वेता देवी का। मत्स्य गंधा असमिया उपन्यास है होमेन बेर गुहाई का। आगे देखते हैं अविनेश्वर बांग्ला उपन्यास है, ये आशापूर्णा देवी का। अंधी सुरंग डोंगरी उपन्यास है वेदराही का। अस्तराग ये असमिया उपन्यास है होमेन बरगोहाई का। उत्तर संधान बांग्ला उपन्यास है सुनील गंगोपाध्याय का। कहाँ जा रहे हैं हम तमिल उपन्यास है अखिलान का। कहाँ पाऊँ उसे बांग्ला उपन्यास है समरेश बसु कलकूट का। चंद्रमुखी मराठी उपन्यास है विश्वास पाटिल का। छावा मराठी उपन्यास है शिवानी सामंत का। जोगन टूटा अपना असमिया सीलभद्र का उपन्यास है। दहा गुजरती केशुभाई देसाई का उपन्यास है। दुर्दम्य मराठी उपन्यास है गदाधर गंडगिल का। परजा उड़िया उपन्यास है गोपीनाथ महंती का। प्रतिघात मराठी उपन्यास है नागनाथ इनामदार का। पानीपत मराठी उपन्यास है विश्वास पाटिल का। और पाखी घोड़ा यह असमिया उपन्यास है वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य का। भौमार्शी मराठी उपन्यास है सुभागी भटभाड़े का। मृग तृष्णा मलयालम उपन्यास है के.एल. मोहन वर्मा का। महानायक मराठी उपन्यास है विश्वास पाटिल का। माधव कहीं नहीं है गुजराती है हरिनंद्र दुबे का। मृत्युंजय असमिया उपन्यास है वीरेंद्र कुमार का। आगे देखते हैं युगंधर मराठी उपन्यास है शिवाजी सामंत का। रेत की एक मुट्ठी पंजाबी गुरुदयाल सिंह का। लाल चिरंतर बांग्ला आशापूर्णा देवी का उपन्यास है। बदस्तंभ मराठी उपन्यास है अरुण साधु का। शोध मात्रा मराठी उपन्यास है अरुण साधु का। स्वामी मराठी रणजीत देसाई का है। सहस्त्रफल तेलुगु उपन्यास है विश्वनाथ सत्यनारायण का। हस्ती बाँक की उपकथा बांग्ला उपन्यास है ताराशंकर गंगोपाध्याय का। राजनहर मराठी उपन्यास है सुभागी कड़कड़े का। राजा पोखरे में कितनी मछलियाँ मैथिली उपन्यास है प्रभाकर कुमार चौर। अब वासुधरा बांग्ला उपन्यास है तिलोत्तमा मंजूमदार का। शहंशाह मराठी उपन्यास है नागनाथ इनामदार का। और शब्दों के पिंजरे बांग्ला उपन्यास है असीम राय का। सुवर्णलता बांग्ला उपन्यास आशापूर्णा देवी का। हरा भरा अकाल गुजराती उपन्यास है केशुभाई देशा का। आगे हम नाटक पढ़ेंगे। हम नाटक पढ़ते हैं इससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। हम नाटक शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं नाटक का। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुस को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। नहुस इनके पिता के द्वारा लिखा गया नाटक था। अपने पिता के नाटक को इनने पहला नाटक मौलिक नाटक माना है। आगे देखते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का वास्तविक जनक और नवजागरण का प्रतीक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक विद्या सुंदर अनूदित है। आगे देखते हैं। रत्नावली भारतेंदु द्वारा अनूदित अधूरा नाटक है। भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच बांग्ला में स्थापित हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत वैदिक हिंसा न भवती नाटक में सामाजिक विसंगतियों और पाखंडों पर व्यंग्य किया गया है। भारतेंदु द्वारा प्रणीत सत्य हरिश्चंद्र नाटक को क्षेमेश्वर द्वारा रचित चंद्र कौशिक की छाया माना जाता है। आगे देखते हैं। मयंक मंजरी श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। लाला सीताराम ने शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार बनाकर कवि भारतेंदु नामक नाटक की रचना की। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रणीत राजश्री नाटक का आधार कल्हण की राजतरंगिणी है। नटरंग पत्रिका नाट्य विधा पर केंद्रित है। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक अजातशत्रु में 3 राजपरिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित किया है। अजातशत्रु नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं। मल्लिका अजातशत्रु की नारी पात्र है। पूछ लिए जाते हैं कौन किसके पात्र हैं, तो उसके लिए याद रखना। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल 5 अंकों में निबद्ध है। ध्रुव स्वामी
नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से दिखाया गया है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कार्नेलिया है। आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त का कथानक कुमारगुप्त के शासक काल से संबंध है। प्रसाद जी ने कामना नाटक में समसामयिक प्रश्नों को न उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को लिया है। स्कंदगुप्त प्रसाद जी का सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य रचना है। प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति ध्रुव स्वामिनी है। अंधा युग की विधा काव्य नाटक है। पूछ ली जाती है। ये ज्योत्सना पंत का नाट्य रचना है। पंत द्वारा प्रणीत रजत शिखर की विधा काव्य नाटक है। पूछ ली जाते हैं। सभी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, याद रखना। गिरिजा कुमार माथुर कृत पृथ्वी कल्प की विधा काव्य नाटक है। जन नाट्य संघ ईस्टा की स्थापना सन 1939 ईस्वी में हुई थी। हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है। इम्पोर्टेंट है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार कहा है। लक्ष्मी नारायण मिश्र प्रसाद के नाटकों के पुनरुत्थानवादी नाटककार हैं। उपेंद्र नाथ तस्क द्वारा प्रणीत नाटक कैद जो आगे चलकर लौटता हुआ दिन नाम से प्रस्तुत हुआ। राधाचरण गोस्वामी ने नाटक तन मन धन गोसाई जी के अर्पण में धर्म गुरुओं की पोल खोली है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पहले राजा पृथु के बीच विलक्षण साम्य का आलोचनात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन पहला राजा नाटक का उपजीव्य है। अंधा युग नाटक में महाभारत, ये धर्मवीर भारती का कालीन कथानक के माध्यम से युद्ध से उत्पन्न समस्या तथा मूल्यों का विघटन सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया गया है। लहरों के राजहंस में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई नंद का अंतर्द्वंद अंकित हुआ है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में महाकवि कालिदास के माध्यम से कवि के अंतः संघर्ष को उभारा है। आधे अधूरे नाटक में मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाया गया है। घंटियां गूंजती है नाटक में भारत चीन युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों का रेखांकन हुआ है। सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक में एक पौरुषहीन व्यक्ति के विवाह बंधन में पड़ी नारी की शाश्वत समस्या को आधुनिक भावबोध में चित्रित किया गया है। राधा कृष्ण हिंदी का पहला रेडियो नाटक है। पैरों तले की जमीन मोहन राकेश का अधूरा नाटक है जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया था। पूछ लिया जाता है कौन सा नाटक इसने पूरा किया था। गोपाल राम गेहमरी के नाटक देश दशा में सरकारी कर्मचारियों की धंधाली का वर्णन किया गया है। हरि कृष्ण प्रेमी कृत नाटक स्वप्नभंग नाटक में शाहजहां के पुत्र द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपना बलिदान कर देने की कथा है। आगे देखते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक सन्यासी में विदेशी नाटकों की छल कपट पूर्ण नीति, गांधी जी के असहयोग आंदोलन तथा रॉलेट एक्ट को विषय वस्तु बनाया गया है। गोविंद बल्लभ पंत के नाटक राजमुकुट में पन्नाध्याय के बलिदान की गाथा का वर्णन किया गया है। उदय शंकर भट्ट कृत नाटक मुक्ति पथ में बुद्ध के जीवन चरित्र की कथा को आधार बनाया गया है। उदय शंकर भट्ट कृत शक विजय में ब्राह्मण और जैनों के संघर्ष का चित्रण किया गया है। मोहन राकेश कृत आधे अधूरे 1969 में एक पारिवारिक विघटन की गाथा है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। स्वर्ण विहान हरिकृष्ण प्रेमी का गीति नाट्य है। आगे देखते हैं नाटक और उनके नाटककार। अंधेर नगी भारतेंदु हरिश्चंद्र, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद, अशोक मठ गोविंद दास, अंतःपुर का क्षेत्र गोविंद बल्लभ पंत, अंजो दीदी उपेंद्र नाथ तस्क, ये सिलेबस में भी है। अंधेर नगरी भी है और अंजो दीदी भी है। अम्बा उदय शंकर भट्ट, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा युग भी है सिलेबस में। धर्मवीर भारती, अपना अपना जूता लक्ष्मीकांत वर्मा, अद्भुत नाटक कमला चरण मिश्र, अछूतोद्धार नाटक रामेश्वरी प्रसाद, अपराजिता लक्ष्मी नारायण मिश्र, अधूरी आवाज़ें कमलेश्वर, अंधों का हाथी शरद जोशी, इकतारे की आँख मणि मधुकर, उजबक प्रहसन है पांडेवचन उग्र का, उड़ान उपेंद्र नाथ तस्क, उषा हरण चंद्र शर्मा कृत है और उद्धव ब्रजनंदन सहाय का है। एक और द्रोणाचार्य, ये भी सिलेबस में शंकर शेष का। एक कंठ विश्वाई दुष्यंत कुमार, इम्पोर्टेंट है ये। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल, एक था गदा उर्फ अल्लादाद खां शरद जोशी का है। आगे देखते हैं। अमर सिंह राठौर, राधाचरण गोस्वामी,
अमृतपुत्री हरिकृष्ण प्रेमी, अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत इम्पोर्टेंट है। अलग अलग रास्ते पेन्ना तस्क, अंधी गली पेन्ना तस्क, अम्बपाली रामवृक्ष बेनीपुरी, अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण लाल, अब गरीबी हटाओ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अपने अपने फूटे गोविंद चातक, अभिमन्यु वध गौचरण गोस्वामी, अछूत की लड़की रघुनाथ चौधरी, अब और नहीं विष्णु प्रभाकर, अश्वत्थामा लक्ष्मी नारायण भारद्वाज। इतिहास चक्र इम्पोर्टेंट है, दया प्रकाश सिंह का पूछा गया है। उलटफेर जीपी श्रीवास्तव, उद्धार हरिकृष्ण प्रेमी, उलझी आकृतियाँ मिदुल्ला, उषा हरण कार्तिक प्रसाद खत्री, उन्नति कहाँ से होगी कृष्णनंदन जोशी, एक गुण जयशंकर प्रसाद, एक और अजनबी मृदुला गर्ग, एक प्रश्न और डॉक्टर विनय, ओम क्रांति क्रांति कुसुम कुमार, एक गुण जयशंकर प्रसाद की एकांकी नाटक है ये। खंडित यात्राएं नरेश मेहता, खेला पोलमपुर मणिमधुकर, कर्पूर मंजरी धनंजय विजय, कुर्मी मैन प्रहसन है जीपी श्रीवास्तव का, करुणालय गीति नाट्य है ये जयशंकर प्रसाद का इम्पोर्टेंट है। कुलीनता सेठ गोविंद दास, कर्ण सेठ गोविंद दास, केवट वृंदावन लाल वर्मा, कर्फ्यू इम्पोर्टेंट है लक्ष्मी नारायण लाल का, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी इम्पोर्टेंट है। कली कौतुक रूपक प्रहसन है प्रताप नारायण मिश्र का, करबला मुंशी प्रेमचंद का जो नाटक है। कंजूस की खोपड़ी गोविंद वल्लभ पंत, कल भात आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। क्रीडनक है पृथ्वीनाथ शास्त्री का, कुरुक्षेत्र का सवेरा जयशंकर त्रिपाठी, गरुण ध्वज लक्ष्मी नारायण मिश्र, गौतम नंद जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, गंगा माटी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, घंटियाँ गूंजती है शिव प्रसाद सिंह, घरौंदे संकट शेष चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, चतुर्भुज राक्षस डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, चुंबन बेचन शर्मा उग्र, चार यारों की यार यह है सुशील कुमार का, चार परियां संतोष कुमार नटियाल, छाया हरिकृष्ण प्रेमी, छद्म योगिनी किसका है योगी हरि का है, जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है, इसमें भारतेंदु ने नाटक किया था, इम्पोर्टेंट है पूछा गया है कि किसमें उन्होंने नाटक किया था जानकी मंगल में। जय पराजय उपेन्द्रनाथ तस्क, जैसा काम वैसा परिणाम प्रहसन है बालकृष्ण शर्मा, ज्योत्सना सुमित्रानंद पंत, जनता का सेवक ऋषि भटनागर, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष का है, क्रांतिवीर तेज सिंह नेत्रपाल सिंह का है, कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का है, कामना जयशंकर प्रसाद का इम्पोर्टेंट है, कीर्ति स्तंभ हरिकृष्ण प्रेमी का है, कर्तव्य सेठ गोविंद दास का है, कैद उपन्यास तो नाटक कैद नाटक जो है उपेन्द्रनाथ तस्क का है, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का वेरी इंपॉर्टेंट है, काला पहाड़ सुदर्शन चोपड़ा, करुणा भरण लच्छी राम, कृष्णा अर्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का इम्पोर्टेंट नाटक है, कृष्णा युद्ध दूरदर्शा ईश्वरी प्रसाद शर्मा, क्रांतिकारी उदय शंकर भट्ट, कथा एक कंस की दया प्रकाश सिन्हा, काला मुँह गोविंद चातक, गड़बड़ झाला प्रहसन है जीपी श्रीवास्तव का, गरीबी या अमीरी सेठ गोविंद दास, गुफाई मुद्रा राक्षस, गांव के नाव ससुरार मोर नाव दामादी ये हबीब तनवीर का नाटक है, चार बेचारे प्रहसन है पांडवेश्वर उग्र का, चंद्रगुप्त बद्रीनाथ भट्ट का भी है, चित्तौड़ की देवी दशरथ ओझा, चक्रव्यूह लक्ष्मी नारायण मिश्र, चिंदियों की एक झालर अमृत राय इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, चरणदास चोर हबीब तनवीर, छठा बेटा उपेन्द्रनाथ तस्क, छोटे सैयद बड़े सैयद सुरेंद्र वर्मा के सभी नाटक इम्पोर्टेंट हैं, जन्मेजय का नाग यज्ञ ये जयशंकर प्रसाद का है, जोंक प्रहसन है उपेन्द्रनाथ तस्क की, जयद्रथ वध गोकुल पंत वर्मा, जहर कणाद ऋषि भटनागर, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, तप्ता समरण लाला श्रीनिवास दास। आगे देखते हैं। तनमन धन गोसाई जी के अर्पण प्रहसन है राधाचरण गोस्वामी, तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का है, त्यागी युवक अमर विशारद का है, तीन आँखों वाली मछली लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, इनके सभी इम्पोर्टेंट है, त्रिशंकु ब्रजमोहन शाह, दुर्लभ बंधु भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, इम्पोर्टेंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र के भी सभी अनुदित और लिखे हुए सभी, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट, दुमदार आदमी हो गई प्रहसन श्रीवास्तव का है श्रीवास्तव का, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा के सभी इम्पोर्टेंट है, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट, देवी द्रौपदी रामचरित उपाध्याय, दुलारीबाई मणिमधुकर, धनंजय विजय
भारतेंदु हरिश्चंद्र, रूपस्वामी जयशंकर प्रसाद के सभी इंपॉर्टेंट है। नहुस गोपाल चंद गिरधर दास, ये भारतेंदु के पिता थे। न घर का न घाट का प्रहसन है जीपी श्रीवास्तव का। निस्तार वृंदावन लाल वर्मा। नरमेघ गिरिराज किशोर। नेफा की एक शाम ज्ञान देवी अग्निहोत्री का इम्पोर्टेंट है ऐसे। नई रोशनी का विश्व बालकृष्ण भट्ट। नया समाज उदित शंकर भट्ट। नया हाथ विनोद रस्तोगी। प्रेम जोगनी भारतेंदु हरिश्चंद्र। पाताल विजय हरे कृष्ण प्रेमी के भी नाटक इम्पोर्टेंट है। पूर्व की ओर वृंदावन लाल वर्मा। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर। पेपरवेट रमेश उपाध्याय। प्रहलाद चरित्र श्रीनिवास दास। पुण्यवती गोकुलनाथ शर्मा। पार्वती जयशंकर भट्ट। फंदी डॉक्टर शंकर शेष का है। बूढ़े मुँह हासे लोग देखे तमाशे राधा चरण गोस्वामी का है। बिन बाती के द्वीप शंकर शेष का है। आगे देखते हैं। त्याग और ग्रहण शेठ गोविंद दास का नाटक है। तीसरा हाथी रमेश बख्शी का है। तेंदुआ राक्षस का है, मुद्रा राक्षस का। तारा गीति नाट्य है भगवती चरण वर्मा का। तीन अपाहिज विपिन कुमार। तमाशा राम कुमार भ्रमर। दुखनी वाला राधा कृष्ण दास। देश दशा गोपाल राम गहमरी। दशा अश्वमेघ लक्ष्मी नारायण मिश्र। दशाश्वमेघ दर्पण लक्ष्मी नारायण लाल। देवयानी का कहना रमेश बख्शी। द्रौपदी हरण गजराज सिंह। दुर्गावती बद्रीनाथ भट्ट। दिल्ली ऊंचा सुनती है कुसुम कुमार। धर्मालाप राधा कृष्ण दास। धर्मराज चतुर्सेन शास्त्री। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नीलकंठ वृंदावन लाल वर्मा। नायक खलनायक सुरेंद्र वर्मा। निशांत जगन्नाथ नलिन। नल दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट। नेत्रोन्मिलन मिश्र बंधु। न्याय की रात चंद्रगुप्त विद्यालंकार। पाखंड विडंबन भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी के इम्पोर्टेंट हैं सभी। प्रकाश सेठ गोविंदास। प्रियदर्शी सम्राट अशोक। दशरथ ओझा। प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर। प्रद्युमन विजय व्यायोग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पर्दा महावीर वेणुवेश। पांचवा सार बलराज पंडित। फूलों की बोली वृंदावन लाल वर्मा। बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट। बीरबल वृंदावन लाल वर्मा। बंधन अपने अपने डॉक्टर शंकर शेष। आगे देखते हैं। बुलबुल सराय मणिमधुकर। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी। बंधन हरिकृष्ण प्रेमी। बड़े खिलाड़ी उपेंद्रनाथ अस्क। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत सौभाग्य अंबिका दत्त व्यास। भारत विजय जीवा नंद शर्मा। भाग्य चक्र सुदर्शन। मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र। महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास। मृग जल गंगा रत्न पांडे। मुक्ति पथ उदय शंकर भट्ट। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल। महारास हरिहर दत्त दुबे। मत्स्य गंधा गीति नाट्य उदय शंकर भट्ट का। योर्स फेथफुली मुद्रा राक्षस का है। यमगाथा दूधनाथ सिंह। रत्नावली भारतेंदु हरिश्चंद्र। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का इम्पोर्टेंट है। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी इम्पोर्टेंट है। राजयोग लक्ष्मी नारायण मिश्र। राखी की लाज वृंदावन लाल वर्मा। रोशनी एक नदी है लक्ष्मीकांत वर्मा। रामचरितावली शीतला प्रसाद त्रिपाठी। रति कुसुम मायूध खंडे बहादुर मल्ल। रजत शिखर गीति नाट्य है सुंदरनंदन पंत। रात रानी लक्ष्मी नारायण लाल। राजा बलि की कथा रेवती शरण शर्मा। ललित विक्रम वृंदावन लाल वर्मा। ललिता अंबिका दत्त व्यास। लोभी पिता या कन्या विक्रय चंद्रिका प्रसाद सिंह। वमाचार रामेश बख्शी। विदा हरिकृष्ण प्रेमी। विद्या मंदिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। विशस्य विस्मोदकम भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं। बकरी सर्वस्व दयाल सक्सेना। बादलों का शाप गीति काव्य है सिद्ध कुमार। बर्फ की मीनार विनोद रस्तोगी। भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत आरत खंडे बहादुर मल्ल। भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र। भीष्म प्रतिज्ञा कैलाशनाथ भटनागर। भारत का आधुनिक समाज बैजनाथ चावल वाला। आगे देखते हैं। महारानी पद्मावती राधा कृष्ण दास। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र। महत्व किसमें सेठ गोविंद दास। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल। मरजीवा मुद्रा राक्षस। महा अंधेर नगरी प्रहसन लिखा है विजयानंद त्रिपाठी। युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर इम्पोर्टेंट है। ययाति गोविंद वल्लभ पंत इम्पोर्टेंट है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान वेरी इंपॉर्टेंट है। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास। राज्य श्री जयशंकर प्रसाद। राक्षस का मंदिर लक्ष्मी नारायण
मिश्र, राजमुकुट, गोविंद वल्लभ पंत, रस गंधर्वमणि मधुकर, रुक्मणी परिणय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। रक्तकमल, लक्ष्मी नारायण लाल, शेरी और बेटी, रमेश मेहता, राम की लड़ाई, लक्ष्मी नारायण लाल, राजा, चंबा और चार भाई, हबीब तनवीर, लहरों के राजन से इम्पोर्टेंट है, मोहन राकेश, लावण्यवती, सुदर्शन, शालिग्राम शुक्ल का है, लड़ाई, सर्वसदस्य सक्सेना, विजय स्तंभ, हरिकृष्ण प्रेमी, विषपान, हरिकृष्ण प्रेमी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वेणी संहार, बालकृष्ण भट्ट। आगे देखते हैं। बृहन्नला बालकृष्ण भट्ट का है, विशाख जयशंकर प्रसाद का है, वितस्ता की लहरें लक्ष्मी नारायण मिश्र, विधवा विवाह काशीनाथ सिंह, विचित्र विवाह बलदेव प्रसाद मिश्र, विषपान हरिकृष्ण प्रेमी, शिक्षादान बालकृष्ण भट्ट, शपथ हरिकृष्ण प्रेमी, शेरशाह सेठ गोविंदास, शताब्दी अमृत राय, शुतुरमुर्ग ज्ञान देवी, ज्ञान अग्निहोत्री, ज्ञान देव लिखा है। शिल्पी गीति काव्य पंत का, सरदिया जगदीश चंद्र माथुर, शंभुक की हत्या नरेंद्र कोहली, सती प्रताप भारतेंदु हरिश्चंद्र, सती चंडावली राधा चरण गोस्वामी, स्वप्नभंग आहुति हरिकृष्ण प्रेमी, सन्यासी लक्ष्मीनारायण मिश्र, स्वतंत्र सिद्धांत गोविंद सेठ गोविंदास, संतोष कहाँ सेठ गोविंदास, स्वर्ग की झलक उपेंद्रनाथ हस्क, सुभद्रा है, रामनरेश त्रिपाठी, समाज छविनाथ पांडे की है, समाज की पुकार रघुवीर स्वरूप भटनागर का है, सौवर्ण गीति नाट्य है, सुमित्रानंदन पंत का, सृष्टि की सांस गीति नाट्य है, सिद्ध कुमार का, सगुन वृंदावन लाल वर्मा का है, सूर्यमुख लक्ष्मी नारायण लाल का है, सब रंग मोहभंग लक्ष्मी नारायण लाल, सराय मणि मधुकर, सेनापति अदल वृंदावन लाल वर्मा, स्वर्ण विहान हरिकृष्ण प्रेमी, सुंदर रस लक्ष्मी नारायण लाल, सुहाग बिंदी गोविंद वल्लभ पंत, सुबह के घंटे नरेश मेहता। आगे देखते हैं। विद्या विनोद गोपाल राम गहमरी, वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र, विदूषक सुरेंद्र, वृद्ध विवाह भगवती प्रसाद गुप्त, विकलांगों का देश नीति काव्य है, ये गीति काव्य होना चाहिए था, सिद्ध कुमार नीति हो सकता है, विवाह के दिन प्रहासन उपेंद्रनाथ हस्क, शिव साधना हरिकृष्ण प्रेमी, शशि गुप्त सेठ गोविंदास, शक विजय उदय शंकर भट्ट, सह ये मात ब्रजमोहन शाह, शकुंतला नेवास का है, इम्पोर्टेंट है ये, शशि गुप्त सेठ गोविंदास, शायद हाँ शोभना भूटानी, सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र, संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद, सभी इम्पोर्टेंट है, संवत प्रवर्तन हरिकृष्ण प्रेमी, सिंदूर की होली इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में भी है, लक्ष्मीनारायण मिश्र का, सेवापत सेठ गोविंदास, सुख किस्में सेठ गोविंदास, सुदामा शिवनंदन साय, सुदर्शन अंजना, समय का फेर महादेव प्रसाद शर्मा, साहित्य का सपूत जीपी श्रीवास्तव, स्नेह या स्वर्ग गीति नाट्य सेठ गोविंदास का, सागर विजय उदय शंकर भट्ट का है, इम्पोर्टेंट है, समाधि विष्णु प्रभाकर का है, सगुन पक्षी लक्ष्मी नारायण लाल का है, समय संदर्भ हमीदुल्लाह का है, सीताहरण देवकीनंदन खत्री, संयोगिताहरण हरिदास मणिक का है, सूर्यमुख लक्ष्मी नारायण लाल का है, संतोष खां सेठ गोविंदास का है, समर्पण जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा का है ये। आगे देखते हैं हम। संतोला मुद्रा राक्षस का है, श्री प्रहलाद चरित्र लाला श्रीनिवास दास का है, पहली किरण तक ये सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा का है, श्री चंद्रावली नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्री दामा राधाचरण गोस्वामी। अब हम अन्य महत्वपूर्ण नाटक देख लेते हैं। अंधेरे से आगे मृदुला बिहारी, कंधे पर बैठा था सांप, मीराकांत, जन विजय अजीत पुष्कल, नेपथ्य राग मीराकांत का वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, वायरस राजेश सैन, दिमागी हस्ती दिल की बस्ती कहाँ है महेंद्र भल्ला का है, अंतत विवेकानंद का, क्रौचवध जो है विजेंद्र का है, दरिंदे हमीदुल्लाह का है, युवा सन्यासी कैलाश वाजपेयी का है, शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री का इम्पोर्टेंट है और दरिंदे हमीदुल्लाह का भी इम्पोर्टेंट है। अब एकांकी नाटक देख लेते हैं हम। तो हिंदी एकांकी का प्रारंभ प्रसाद कृत एक घूंट 1929 एकांकी से माना जाता है। कुछ विद्वानों ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी बादल की मृत्यु 1930 को हिंदी का
प्रथम एकांकी माना है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है सभी तथ्य। बादल की मृत्यु एकांकी सन 1930 में मासिक पत्रिका विश्वामित्र में प्रकाशित हुआ। पृथ्वीराज की आंखें 1936 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का पहला एकांकी संग्रह है। कुछ विद्वानों ने भुवनेश्वर प्रसाद के एकांकी संग्रह कारवा 1935 को प्रथम एकांकी मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। उपेंद्र तस्ककृत लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली पारिवारिक जीवन से संबंधित एकांकियाँ हैं। अब एकांकी देख लेते हैं हम कौन किसकी एकांकियाँ हैं। अनीता सत्येंद्र शरत की है। अफजल वध बेचन शर्मा उग्र पांडे बेचन उग्र की है। 18 जून की शाम राम कुमार वर्मा। अंधकार और प्रकाश उदय शंकर भट्ट। अशोक वन लक्ष्मी नारायण मिश्र। अंधकार का राक्षस रक्षक ये है उपेंद्र तस्क। आधुनिक एकांकी नाट्य उदय शंकर भट्ट। आदिम युग उदय शंकर भट्ट। आदमखोर भुवनेश्वर प्रसाद। आवाज का नीलाम ये धर्मवीर भारती। उस पार कमलाकांत वर्मा। उमर कैद गिरिजा कुमार माथुर। ऊंचा पर्वत गहरा सागर विष्णु प्रभाकर। एक साम्यहीन साम्यवादी भुवनेश्वर प्रसाद। आगे देखते हैं। अमावस का अंधकार रेवती शरण शर्मा। अछूतोद्धार अर्थात सूर्योदय महमूद अली। अभिनव एकांकी उदय शंकर भट्ट। अंधी कली उपेंद्र नाथ तस्क। अंडे के छिलके मोहन राकेश की इम्पोर्टेंट है। ये स्कूल की कहानी भी लगी, ये एक नाटक लगा हुआ था स्कूल टाइम में। आत्मदान ये है उदय शंकर भट्ट का। आज़ादी की नींद भुवनेश्वर। आज़ाद का आज का आदमी उदय शंकर भट्ट। आंचल और आंसू विष्णु प्रभाकर। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन का है। 19 और 35 उदय शंकर भट्ट। उतार चढ़ाव रेवती शरण शर्मा। ऋतुराज रामकुमार वर्मा। एक घूंट प्रसाद का है, इम्पोर्टेंट है। एक ही कब्र में उदय शंकर भट्ट। एक औरत एक माँ विष्णु प्रभाकर वर्मा। ईद और होली सेठ गोविंद दास। औरंगजेब की आखिरी रात रामकुमार वर्मा इम्पोर्टेंट है। कारवा भुवनेश्वर का इम्पोर्टेंट है। किरानी का स्वप्न ये राधा कृष्ण मिश्र का है। कौमुदी महोत्सव रामकुमार वर्मा। कामकंदला डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कबूतर खाना जगदीश चंद्र माथुर। कैकई सदगुरु शरण अवस्थी। कर्फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट है मोहन राकेश। कटोरी में कमल लक्ष्मी प्रसाद सिंह। खंडर जगदीश चंद्र माथुर का इम्पोर्टेंट है। गुड़बाई सत्येंद्र शरत का है। गांधी की राह पर प्रभाकर माचवे। चार बेचारे पांडे बेचन उग्र का इम्पोर्टेंट है। चार एकांकी दशंकर भट्ट। चतुष्पद है सेठ गोविंद दास। चमत्कार उपेंद्र तस्क। चक्रव्यूह चिरंजीत। 6 एकांकी उपेंद्र तस्क। जूही के फूल रामकुमार वर्मा। टकराहट जैनेन्द्र कुमार। तरुण भारत केदारनाथ मिश्र। ताजमहल के आंसू लक्ष्मी नारायण लाल। तांगे वाली चंद्रगुप्त विद्यालंकार। 10,000 उदय शंकर भट्ट। दुर्गा उदय शंकर भट्ट। देवताओं की छाया में उपेंद्र तस्क। दूसरा दरवाज़ा लक्ष्मी नारायण लाल। दफ्तर जाते समय चिरंजीत। धरती माता गणेश द्विवेदी। नेता उदय शंकर भट्ट। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती इम्पोर्टेंट है। नया जन्म चिरंजीत। आगे देखते हैं। एकादशी सेठ गोविंद दास। एक तोले अफीम की कीमत डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर। औलादी का बेटा लक्ष्मी नारायण लाल। कॉमरेड गणेश प्रसाद कुणाल इम्पोर्टेंट है। सत्येंद्र क्या वह दोषी था विष्णु प्रभाकर। कृषि यज्ञ सेठ गोविंद दास। कुमार संभव गिरिजा कुमार माथुर। कसम कुरान की विनोद रस्तोगी। कलंक मोचन आरसी प्रसाद सिंह। खिड़की की राह उपेंद्र तस्क। गोष्ठी गणेश प्रसाद द्विवेदी। गली के मोड़ पर प्रभाकर माचवे। घोंसले जगदीश चंद्र माथुर। चरुमित्रा रामकुमार वर्मा। चारवाही उपेंद्र तस्क। चिल मन उपेंद्र तस्क। चतुर्भुज महास्य चिरंजीत। चंगेज खां डॉक्टर रामकुमार वर्मा। छत्रियां मोहन राकेश। जनेऊ का खेल देवकी नंदन खत्री। टूटे हुए दिल आरसी प्रसाद सिंह। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर का इम्पोर्टेंट है। तेग बहादुर की भविष्यवाणी सेठ गोविंद दास। तस्वीर उसकी चिरंजीत। दिमागी अयासी राम नरेश त्रिपाठी। 10 मिनट रामकुमार वर्मा। 10 बजे रात विष्णु प्रभाकर। दृश्य नए पुराने जयनाथ नलिन। धूम शिखा उदय शंकर भट्ट। निर्दोष की रक्षा उदय शंकर भट्ट। न्याय मंदिर हरिकृष्ण प्रेमी। नीली झील धर्मवीर भारती इम्पोर्टेंट है। भोर का तारा इम्पोर्टेंट है जगदीश चंद्र माथुर। आगे देखते हैं। पापी उपेंद्र तस्क का है। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर। पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा इम्पोर्टेंट है। पागलखाने में पंचकन्या भुवनेश्वर प्रसाद।
पुण्यफल व्यथित हृदय, 5 जन्य रामकुमार वर्मा, प्रथम विवाह उदयशंकर भट्ट, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ उपेंद्रनाथ तस्क, पाप विष्णु प्रभाकर, प्रतिशोध विष्णु प्रभाकर, पुरुष और पाप विरोध विनोद रस्तोगी, प्रताप प्रतिज्ञा सुदर्शन प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर, फांसी सेठ गोविंद दास, बहारा एकांकी विष्णु प्रभाकर, तांबे की कीड़े भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र इम्पॉर्टेंट है, बंटवारा विष्णु प्रभाकर, बीमार का इलाज उदयशंकर भट्ट, भोर का तारा इम्पॉर्टेंट है जगदीश चंद्र माथुर का, भगवान विष्णु प्रभाकर, भंवर उपेंद्रनाथ तस्क, मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का इम्पॉर्टेंट है, मिट्टी का शेर गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, मातृ मंदिर हरिकृष्ण प्रेमी, मृत्यु भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, मैत्री सेठ गोविंद दास, मनुष्य की कीमत चंद गुप्त विद्यालंकार, मैं दोषी हूँ विष्णु प्रभाकर, मकड़ी का जाला जगदीश चंद्र माथुर, राजपूत की हार सुदर्शन, रूप रंग रामकुमार वर्मा, रिमझिम रामकुमार वर्मा, रूप रंग डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रहस्य और रोमांच भुवनेश्वर प्रसाद, रपट गणेश प्रसाद द्विवेदी, रंग बदरंग जयनाथ नलिन। आगे देखते हैं। पंचभूत सेठ गोविंद दास, पर्वत के पीछे लक्ष्मी नारायण लाल, परीक्षा गणेश प्रसाद द्विवेदी, प्रजातंत्र की एक झलक कुंवर बहादुर, प्राणदान व्यथित हृदय, पर्दे के पीछे उदयशंकर भट्ट, पक्का गाना उपेंद्रनाथ तस्क, 25 श्रेष्ठ एकांकी उपेंद्रनाथ तस्क, पापी इंसान विष्णु प्रभाकर, पर्वत के पीछे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रतिशोध सत्येंद्र शरत, प्राश्चित सेठ गोविंद दास, फोटोग्राफर के सामने भुवनेश्वर, बादल की मृत्यु वेरी इंपॉर्टेंट है रामकुमार वर्मा, बापू डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बुद्ध की एक शिष्य इंपॉर्टेंट है सेठ गोविंद दास, बहू की विदा विनोद रस्तोगी, बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश, भाषण जगदीश चंद्र माथुर, भमई मियाँ बेचैन शर्मा उग्र, मान विजय हनुमान शर्मा, मेरी बांसुरी जगदीश चंद्र माथुर, मयूर पंख राम कुमार वर्मा, मान मंदिर हरिकृष्ण प्रेमी, मानव मन सेठ गोविंद दास, मेघ की छाया गिरजा कुमार माथुर, मानव प्रेम हरिकृष्ण प्रेमी, मुझे जीने दो रेवती शरण शर्मा, ये रेखाएं ये दायरे विष्णु प्रभाकर, रेशमी टाई रामकुमार वर्मा इम्पॉर्टेंट है, रजत रश्मि रामकुमार वर्मा, राष्ट्र मंदिर हरिकृष्ण प्रेमी, रोशनी और आग भुवनेश्वर प्रसाद, रिहर्सल गणेश प्रसाद द्विवेदी, रस की जीत गिरजा कुमार माथुर, राजयोग लक्ष्मी नारायण मिश्र। आगे देखते हैं। लवण धोंदो बद्रीनाथ भट्ट, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अस्क, वैवस्वत मनु उदयशंकर भट्ट, विष कन्या इंपॉर्टेंट है गोविंद पल्लव पंत की, विष पान भी इंपॉर्टेंट है गिरजा कुमार माथुर का, विजय किसकी प्रकाश चंद्रगुप्त, वापसी विष्णु प्रभाकर, शैतान भुवनेश्वर प्रसाद, शांति विश्वदेव गिरजा कुमार माथुर, सौदा सत्येंद्र शरत का है, सोहाग बिंदी गणेश प्रसाद द्विवेदी, सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा, सिकंदर भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, स्त्री का हृदय उदयशंकर भट्ट, सात प्रहासन उदयशंकर भट्ट, सूखी डाली उपेंद्रनाथ तस्क का वेरी इंपॉर्टेंट है, सप्तकिरण डॉक्टर रामकुमार वर्मा, स्पर्धा सेठ गोविंद दास, सरकारी नौकरी विष्णु प्रभाकर, सिपाही की मां मोहन राकेश, स्वप्नों का चित्र राम नरेश त्रिपाठी, संगमरमर पर एक रात धर्मवीर भारती, हिंदुस्तान चंद्रगुप्त विद्यालंकार, हत्या के बाद विष्णु प्रभाकर। आगे देखते हैं। लॉटरी भुवनेश्वर प्रसाद, भूभूति राम कुमार वर्मा, वाणी मंदिर हरिकृष्ण प्रेमी, विक्रमादित्य गिरजा कुमार माथुर, वास बात्ता गिरजा कुमार माथुर, विस्फोट उदय शंकर भट्ट, श्यामा भुवनेश्वर प्रसाद, शर्मा जी गणेश प्रसाद द्विवेदी, संबुक सदगुरु शरण अवस्थी, शिक्षा दान बालकृष्ण भट्ट, स्पर्धा सेठ गोविंद दास, स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की इम्पोर्टेंट है स्ट्राइक, सप्तकिरण राम कुमार वर्मा, समस्या का अंत उदय शंकर भट्ट, साहब को जुकाम है उपेंद्रनाथ तस्क, सप्तरश्मि सेठ गोविंद दास, सीखों की गाड़ी भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सुदामा सदगुरु शरण अवस्थी, सावले विष्णु प्रभाकर, समझौता आरसी प्रसाद सिंह, स्वर्ग में विप्लव लक्ष्मी नारायण मिश्र, सृष्टि का आखिरी आदमी धर्मवीर भारती, हाथी दांत जयनाथ नलिन, होटल प्रकाश चंद्रगुप्त। अब हम आगे निबंध जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद। और इसमें चैनल पे और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी है, वो आप चेक कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस भी हैं और लॉन्ग वीडियोस भी हैं।
वो आप चैनल पे देख सकते हैं। जितना जल्दी हो सके मैं सिलेबस यूजी नेट का कंप्लीट कराऊंगी। और भी जितने भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए सभी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, और मैं इम्पोर्टेंट तथ्य वाली बुक ही कराऊंगी आपको, जिससे कि आपका हिंदी साहित्य मजबूत हो। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें।